वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। ठीक है। और बच्चों इसी के बेसिस पे हम क्या है आगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए मतलब प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव या एलसी या सीरीज सर्किट के लिए डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फेजर। फेजर क्या है? फेजर आर द रोटेटिंग वेक्टर विच शोज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए फेजर क्या है। फेजर these are the rotating vector which represent the sinusoidal sinusoidal variation of a physical quantity। ठीक है, quantity which represents the sinusoidal variation of a physical quantity। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट और एसी वोल्टेज। फिर से मैंने बोला एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम। क्या है फेजर डायग्राम? ठीक, ये अब नेक्स्ट क्या है कि फेजर डायग्राम क्या कि दीज आर द डायग्राम इन विच alternating current and alternating voltage are represented by of same frequency। ध्यान दीजिएगा, alternating current and alternating voltage of same frequency are represented by ये rotating vectors and with proper phase difference। is that clear? ये क्या हो गया जी फेजर डायग्राम? क्या it is the diagram in which the क्या है in which the alternating current and voltage of same frequency are represented by rotating vectors with proper phase difference। ठीक है, विद प्रॉपर फेज डिफरेंस। अब देखते हैं डायग्राम जैसे क्या है, हम कह दे रहे हैं कि ये कोई डायग्राम है, फेजर डायग्राम का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया जी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक, हाँ, तो अब इसमें ये हो गया दो वेक्टर्स हमने शो कर दिए। ये हो गया करंट वेक्टर और दूसरा हो गया ये वोल्टेज वेक्टर। ठीक, तो अब दोनों के इसका अगर हम रोटेटिंग वेक्टर की बात करें तो ये इसका सर्किल हम ड्रा करते हैं, ये ऐसा रोटेशन होगा, पाथ को शो करेगा। और इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से। ठीक, दिस विल बी ये क्या हुआ जी V, और ये क्या हो गया, दिस विल बी द I। ठीक, अब ये है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी द
इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और दोनों के बीच क्या हो गया, दिस विल बी द फाई विल बी द फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आगे देखते हैं हम सब कि कैसे इसका यूज करना है ना। नाउ लेट अस सी ए एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, मतलब ऐसा सर्किट एसी का जिसमें केवल और केवल रेजिस्टर है, ठीक। तो अब आपको पता होना चाहिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे एसी सप्लाई हो गई। ये बच्चों एसी सप्लाई के लिए सिंबल क्या है, ये होता है, ठीक। तो अब यहां से हम कहेंगे कि ये E जो है E इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, है ना। तो अब ये है, तो नाउ तो अब क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो बच्चों अब ये है कि इंस्टेंटेनियस ड्रॉप across the resistance will be equal to the this voltage, applied voltage will be equals to the potential drop across ये since applied voltage will be equal to the potential drop across resistance, ठीक। तो ये होगा। तो अब यहां से अप्लाइड वोल्टेज क्या हो गया, ई जीरो साइन ओमेगा टी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, क्या जी, आई इंटू आर। तो अब यहां से हम कर दिए आई विल बी इक्वल टू ई बाय आर, ई नॉट बाय साइन आई ओमेगा टी। अब यहां से ई नॉट बाय आर, सिंस ये क्या है, फॉर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। तो अब यहां से हम कह देंगे, तो सो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो अब ये देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, क्लियरली करंट, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज ओमेगा टी, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कोई नहीं है, तो ठीक है। तो यहां हम कर ले रहे हैं जी क्लियरली, क्या, क्लियरली वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में है, ठीक है, दोनों सेम फेज में है। तो इसके लिए फेजर डायग्राम क्या बन जाएगा, जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया जी, दिस वन इज द, ठीक। तो एक ये हो गया आई, सॉरी ये कहिए सीधे स्ट्रेट, ये वी ई हो गया, और ये आई नॉट हो गया, ठीक। आई नॉट नहीं आई, क्योंकि ये है, इसकी वैल्यू तो चेंज करती रहेगी ना जैसे जैसे रोटेशन होगा। तो अब ये देखिए इसका ग्राफ देखते हैं जी। तो अब ग्राफ के लिए बात करें, ठीक, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ईएमएफ के लिए ई जीरो साइन ओमेगा टी और करंट के लिए आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या हो गया, ईएमएफ के लिए बोलिए, तो अब टी, दिस इज द, ये करंट और वोल्टेज। ईएमएफ के लिए हम कह रहे हैं, ये हो गया ईएमएफ के लिए साइन का फंक्शन है ना, साइन का ग्राफ ऐसे आता है ना, क्योंकि E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा
छोटा बना दी, है ना, दिस वन, दिस इज द E नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस वन इज द I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द I नॉट वैल्यू मैक्सिमम एंड दिस वन विल बी द E नॉट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अब तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, और बढ़िया से पढ़िए, है ना।